बोलोगे? लेट्स मूव। वेरी इजी क्वेश्चन। डिवाइड द polynomial px by polynomial px and find the quotient and remainder। मैं क्वेश्चन 1 का राइट पहला 1 करता हूं। p of x equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 और आपका gx है, g of x है राइट x square minus 2। बीच बीच में मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए कुछ सम्स भी देते जाऊंगा राइट। तो अब आपके पास एक फार्मूला है, आपको क्या फाइंड करना है इसमें? आपको फाइंड करना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 0x माइनस 2 और ये आपका लास्ट ईयर का है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद x तो x क्यूब 0 इंटू x कुछ भी नहीं राइट माइनस 2x। साइन का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो खत्म हो जाएंगे, ये प्लस तो आपका ये कैंसिल हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 7x और माइनस 3। अब माइनस 3 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 3x स्क्वायर ये आपका 0 और माइनस माइनस प्लस बराबर, साइन चेंज करेंगे प्लस, ये माइनस उसका कोई मतलब ही नहीं है तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 7x माइनस 9। आपका क्वोशिएंट क्या आया x माइनस 3। तो लिखने का आपको qx इक्वल टू x माइनस 3 एंड rx इक्वल टू 7x माइनस 9। कभी कभार आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन भी ये लोग पूछते हैं राइट। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग। तो अब दूसरा वाला ढूंढते हैं, दूसरा वाला करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो यूजुअली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउ बीच बीच में मैं आपको अच्छे अच्छे सम्स देते जाऊंगा तो कोई बच्चे बोर नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो कहना gx, आपका gx क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और आपका px क्या है? तो कि px है आपका x4 माइनस 3x स्क्वायर है, बीच में क्यों का स्टेप नहीं है, प्लस 4x प्लस 5। अब देखते हैं राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसको बीच में ले लिया राइट। यहां पे देखो x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक टर्म यहाँ पे नहीं है क्यूब वाला। हम लोग पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विद व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई? तो के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4 आया माइनस एक्स क्यूब है यहाँ पे एंड प्लस एक्स स्क्वायर है। यह ध्यान से देखते जाना राइट। अगर यहाँ पे देखें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो एक्स क्यूब आपका प्लस हो गया माइनस 3 माइनस 1 कितना हुआ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये तो के x से। इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद x तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या करेंगे? साइन चेंज राइट। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, मतलब ये माइनस 3x प्लस 3x प्लस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो कि माइनस 3 से। इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विथ माइनस 3 तो माइनस इंटू दिस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। टेक केयर ऑफ साइन, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, बोथ ऑफ देम कैंसिल। क्या बचा? तो कि आपका रिमाइंडर कितना है 8। अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो qx क्या हुआ आपका? तो qx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और आपका rx मतलब के रिमाइंडर कितना है? तो के 8। ऐसा आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद
और एक देखते हैं नंबर 3। ऐसा भी बिल्कुल कंसीडर मत करना कि सर ये नॉन इम्पोर्टेंट सम है, एग्जाम में थोड़ी पूछते हैं, उसके ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी पूछे हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 3। फर्स्ट का ही है थर्ड, तो थर्ड वन कौन सा है? आपका px है, लुक एट दिस px, x4 minus 5x plus 6 है, एंड व्हाट इज योर gx? gx आपको दिया है 2 minus x square। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है 2 minus x square लिखते हैं ना इसमें, तो देखो अपना राइट डिवाइजर कौन है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखूं, x नहीं है तो 0x लिखूं, और ये 2 पॉजिटिव है तो प्लस लिखूं। अब यहाँ पे देखते जाना, x4 है, कुछ नहीं है तो 0x क्यूब, कुछ नहीं है तो 0x स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी लिखो, इट डजंट मैटर, माइनस 5x प्लस 6। अरे गेटिंग में? अब x4 है तो ये आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पावर, और पावर एडिशन होता है, राइट? तो नाउ लुक एट दिस, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बिकम x4, जीरो के साथ इसको कुछ भी करो, राइट, जीरो ही आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। चलो गुड, ये माइनस, इसका तो भाई नहीं, ये प्लस, मतलब कि आपका बचा क्या? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस लाना है ना, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 2 से करूं तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ गया, इसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा, एंड माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 ऐसा आया, तो ये माइनस, ये कुछ भी नहीं, ये प्लस, तो आपका क्या बचा? माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। बस आओ, राइट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि क्वेश्चन 1 के तीनों क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़े सम्स राइट डिफिकल्ट होते जाएंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या कुछ रिमाइंडर बचता है? रिमाइंडर बचेगा तो फैक्टर्स नहीं है, माय वेल। इफ देयर इज नो रिमाइंडर तो फैक्टर्स नहीं उसका है, और रिमाइंडर बचा तो उसका फैक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर? ऐसे तीन सम है एंड दे आर गुड सम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड का फर्स्ट, राइट? तो सब लोग तैयार रहे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट, नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बताना है कि क्या ये सेकंड पॉलिनोमियल पहले का टाइप है कि नहीं है। तो लुक एट दिस, आपका जो gx है वो हम लोग एज्यूम करते हैं टी स्क्वायर माइनस 3, और आपका px है, लुक एट दिस, क्या है? 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t स्क्वायर, राइट, माइनस 90 माइनस 12। क्लियर? अब देखो डिवाइड करके चेक करते हैं कंप्लीटली, तो एक्स स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर 0t माइनस 3, ये 2t4 t3 क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। जिनको मैथ्स का बहुत प्रॉब्लम हो तो बार बार वीडियो देखें। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस ऑनलाइन क्लास? डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, पर एक बेसिक एडवांटेज ये है, इफ यू राइट
see one kind of video on and on, जैसे हम लोग कोई सीरियल कोई मूवी 2-3 बार देखते हैं तो हमको कैसे डायलॉग याद रह जाता है, वैसे एक का एक वीडियो बार बार देखने से हमारा पक्का हो जाता है. What I should multiply this so as to get 2t4, to get 2t square से मल्टीप्लाई करना है. ये वाले स्टेप को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा. -3 2 6t स्क्वायर. चलो ये माइनस, इसको कुछ नहीं, और ये प्लस t3 क्यूब प्लस 6 माइनस 2 तो प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90. अब यहां मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3t. 3t से करूं तो मुझे मिलेगा अपना 3t क्यूब. हुआ 3t क्यूब. बीच वाला तो 0 ही रहेगा. माइनस 90. देखिए अब साइन चेंज करते हैं, राइट सब लोग. खास देखें तो ये माइनस, इसका कुछ भी नहीं, और ये प्लस. आपका ये दो कैंसिल हो गया और बचा क्या? तो क्या 4t स्क्वायर माइनस 12. 4t स्क्वायर माइनस 12 है. अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? तो यहाँ पे 4t स्क्वायर 0 इंटू 4 तो 0t हो जाएगा, एंड माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस प्लस. क्या कोई रिमाइंडर बचा? एज देयर इज नो रिमाइंडर, ये खास लिखना है, एज देयर इज नो रिमाइंडर, आपका gx इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ऐसा आप लोग लिख सकते हो. g of x is a factor of p of x, right? तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन है. कई लोग यहाँ पे 0 रख के नहीं करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं. those who can afford to do that, then वो लोग कर सकते हैं. Is that clear? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब और एक सम करके मैं आपको थोड़े बहुत सम्स देने वाला हूं. या तो आप नोट डाउन करें या तो फिर ये अगर आपको आते हैं तो वो करें. क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड क्या है भाई? तो कि gx आपका क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और आपका p ऑफ x क्या है? तो कि बहुत बड़ा है, 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. हमको चेक करना है कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो ये फैक्टर है, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं है. तो लेट्स चेक. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इस बार इन लोगों ने फुल फ्लैश दिया है. देखो क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, x का वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है. What should I multiply this x square so as to get 3x raised to 4? Okay, very simple. यहाँ पे 3 चाहिए मतलब कि 3 होगा. x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर. आपका आ गया 3x4. 3 3 जा 9 x क्यूब. चलो ये भी हो गया. एंड 1 and 3 okay, प्लस 3x स्क्वायर. सभी प्लस है मतलब प्लस रहेगा, और अब सबकी साइन राइट चेंज. माइनस 9 प्लस 4 तो माइनस 4x क्यूब. माइनस 7 माइनस 10 7 तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x. अब चेक करो ये प्लस है. नाउ भाई कोई भी स्टूडेंट बीच में से डू नॉट रन अवे whether it is easy or difficult. Right, you guys are paying fees, get the complete right remuneration. यहाँ पे मुझे 4x क्यूब है ना, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस माइनस यहाँ माइनस 4 3 से कितना हुआ कि 12x स्क्वायर, और प्लस 1 इंटू दिस माइनस 4. ये प्लस ये प्लस ये प्लस 12 माइनस 10 ये तो गया 2x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 2। वापिस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेक करो। चेक करेंगे तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 2, तो क्या 2x स्क्वायर 2 into 1x square, 2 3s are 6x and 2 1s are 2। In fact माइनस माइनस और माइनस करे तो 0 0 0 आ गया। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। यू हैवंट गॉट एनी रिमाइंडर, दैट मींस gx इज अ फैक्टर ऑफ, राइट, क्या बोलते हैं, px। वैसे तो आपको पूरा लंबा लंबा भी लिखना चाहिए, कैसे, तो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is a factor of 3x4 plus 5x cube minus 7x squared plus 2x plus 2, right? Now एक सम और थर्ड वन, फिर मैं आपको एक एडिशनल सम दूं, राइट, जो आप लोग खुद ट्राई करें। आप अंदर बैठ के आप क्या करें पता नहीं, पॉपकॉर्न खाए, चाय पिए, नाश्ता करें, चॉइस इज योर्स। यूजुअली एक्चुअल क्लास में ऐसा होता है, 2-3 सम करवाने के बाद मेरी ऐसी आदत है मैं आपको एक सेल्फ स्टडी के लिए दूं और बच्चे करते हैं यूजुअली। अब सेकंड का थर्ड आखिरी है, मतलब के सेकंड का आखिरी है। व्हाट इज द क्वेश्चन, तो कि क्या है आपका g ऑफ x, तो कि योर g ऑफ x इज व्हाट, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। एंड व्हाट इज योर p ऑफ x, बहुत बड़ा है, x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या ये भी कंप्लीटली है, तो आपका x क्यूब 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, देखते जाना। यहाँ x4 x क्यूब x स्क्वायर 3x प्लस 1। यहाँ पे what I should multiply so as to get 5। कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इधर ये 3 है और 3 2 करते हैं, एक्चुअली पावर का एडिशन होता है, 3 + 2 5, ये आपका हो गया 5। आप लोगों ने ये रूल सीखा होगा, a raised to m a raised to n बेस सेम a raised to m plus n, बराबर वैसा है। ये आपका 0 बन गया है, x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, बहुत सारे उड़ने वाले, ये गया, ये प्लस ये माइनस, x स्क्वायर भी गया, ये भी गया, ये भी गया, माइनस 4 प्लस 3 माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। मुझे ना यहाँ x क्यूब है, यहाँ माइनस x क्यूब है, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई, बराबर। अगर आप देखेंगे, राइट, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई, तो -1 माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखो लास्ट में अगर किसी ने कुछ गलती की तो आंसर लगा, आपको ऐसा लगेगा सर क्वेश्चन रॉन्ग है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन तो बराबर है, x प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे भी साइन बराबर है, पर यहाँ अगर केयरफुली करोगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हुए, बट ये अनफॉर्चुनेटली कैंसिल नहीं हुआ, रिमाइंडर 2 बचा, एज रिमाइंडर is 2, right? Then gx is not a factor of px. If anybody wants to take a screenshot, they may. And now as per our talk, right? मैं आपको बीच में एक सम देता हूँ, बाद में ही मैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाऊंगा। क्लियर? So let us see.
This is the question you are trying by your own. Do fast. Let's start. नहीं नहीं भाई, ऐसा अभी नहीं करने का, ये तो मैंने खाली चेक करने के लिए भी था। चलो ओके, छोटी छोटी क्लास टेस्ट लेता हूँ वहां पे, पर यहाँ पे भी अगर लंबा चला तो लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा सपोर्ट देना जैसे कि अभी दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब हम लोग चलते हैं आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज ऑब्टेन ऑल द जीरोस, ध्यान से देखो, obtain all the zeros of 3x4 3x4। भाई इसको बराबर लिख लेना, बहुत सारों को नहीं आया था ये क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट एवर टेस्ट थी ना, इसमें पूछा था 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड माइनस 5। इसके तीनों जीरो फाइंड करने हैं, जबकि दो जीरो दे दिए हैं, √5/3 एंड माइनस √5/3। मुझे पक्का याद है ये सब मैंने पूछा जाता थोड़ा। एंडिंग में क्या हुआ था, 3 नीचे रूट के बाहर निकल गया था। अगर जिन लोगों ने डेज दी है वो देखिए, दिस इज अ गुड सम। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, देयर आर 2 मेथड, जरा ध्यान से देखना। एक है आपको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, एक ये मेथड है, इसमें आप लोग एक को ये लो और एक को लो, फिर एक्सपांड करो। मेरे पास दूसरी मेथड भी है। दूसरी मतलब कौन सी, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जो डायरेक्ट आपका डिवाइजर बनेगा। each one see that what is your alpha, तो के √5/3, राइट, अंदर में ही है। what is your beta, तो के माइनस √5/3 इंटू एक्स, एक √5/3, राइट, इंटू दूसरा माइनस √5/3। ये तो गया, मतलब के माइनस 0x हो गया, और ये 5 इंटू 5 प्लस माइनस हो गया, राइट। ये तो आपका क्या आया, x² माइनस 5/3, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो डिवीजन, x² माइनस 0x माइनस 5/3। ये देख के कई लोग घबरा जाते हैं, नॉट टू वरी। 3x4 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। मुझे चाहिए 3, बराबर, तो 3x² मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये आ गया, इंटू 0 मतलब के कुछ नहीं, 0 0 डाल दो। अब यहाँ देखो साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, -5/3 इंटू 3x²। कई लोग ये देख के घबराए थे, बट इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 कैंसिल, तो बचा क्या, -5x²। वापिस ये कैंसल, यहां माइनस करोगे प्लस करो कोई फर्क नहीं है, प्लस 6x³ बचा, प्लस 5 माइनस 2 3x² माइनस 10x। वापिस देखो 6 लाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6x इंटू x² 6x³। फिर इसको पूरे को 0 के साथ करो तो 0, और यहां वापिस देखो प्लस 6x इंटू माइनस 5/3। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, 3 2 ज़ा, तो 2 इंटू माइनस 5 क्या हो गया, -10x। अब ये माइनस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, 3x², और यहां से क्या लेंगे, -5। अब इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो 3x²
जीरो वाले स्टेप को जीरो, और यहाँ पे भी एक वापिस बता दूं, 3 इंटू -5/3, 3 कट तो -5 आया। जब ऐसा सेम सेम आए तो समझ लेने का 0 0, बट सम यहाँ पे आपका खत्म नहीं होता है। तो जरा ध्यान से देखो, मैं चला इस साइड, बराबर। अब अगर आप देखेंगे इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकलेगा, तो क्या 3, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कोई लोग ये पता नहीं चलता कि 0 के नीचे 3 आया मतलब कि वो 0 हुआ, तो बचा क्या, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको बताइए परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि एक रूट आपका -1 और दूसरा रूट भी -1, मतलब कि जो 4 जीरो थे वो कौन से थे, एक √5/3, दूसरा -√5/3, तीसरा -1 और चौथा -1। ऐसे कितने रूट आए, 4। पावर 4 एट मोस्ट √4, एट मोस्ट का मतलब वापस से बता दूं, राइट, या तो इसके 3 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 1 भी हो सकता था और 9 भी हो सकता था। दिस इज a theorem of a sum, and if anybody wanted to take that short, so ठीक, राइट। सर हाँ बोलो। सर एक बार डिवीजन वापस समझा दो ना, नहीं समझ आया। कौन सा डिवीजन, ये जो डिवीजन, हाँ ये समझ में नहीं आया। x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3x² आता है, 3x4 आता है, तो 3x² इंटू x², 3x4। फिर इसी को इसके साथ करो तो 0, इसी को इसके साथ करो तो 3x² इंटू 5x², ये रहा 3 का मल्टीप्लीकेशन ही है, तो बचा क्या, -5x², तो वो लिख दिया। अब साइन चेंज की, 6x³ बैठा, साइन चेंज की, माइनस बिकम प्लस, +5 -2 तो कितना हुआ, 3x², बराबर। और ये -10x मैंने ऊपर से नीचे लाया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 लाना है ना, तो 6x से मल्टीप्लाई करूं तो 6x इंटू x², 6x³, 6x इंटू दिस 0 0, और वापिस 6x, यहाँ देखो इंटू -5/3, राइट, -5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 3 2 2x और -5, 2 इंटू -5 कितना होगा, -10, आ गया आपका -10, राइट। यहाँ पे ये भी दोनों कैंसिल, बचा क्या, 3x² -5, 3x² -5 हुआ, मतलब ये -3x² प्लस 5 चेंज कर दिया। फिर ये तो समझ में आ गया होगा होपफुली कि कैसे 3 कॉमन निकाला और ये परफेक्ट स्क्वायर है। इज दैट क्लियर टू ऑल, क्या ये समझ में आया सबको, यस दिस। सर। अब जरा टाइम बिगाड़ना ही है तो, मतलब टाइम बिगाड़ना नहीं है, और अगर दूसरी कोई मेथड कोई स्कूल वाले नहीं चलाते, बट वो चलानी चाहिए, सीबीएसई बेस है। देखो लेट मी, ये x² -5/3 है ना, जरा ध्यान से देखना, तो इसको इस तरफ ले जाता हूं, जरा देख लो भाई, तो 3x² -5/3 इक्वल टू 0, ये 3 गया उस तरफ, ये आपका आया डिविडेंड, 3x² -5, 0 रखना हो तो 0 लग सकते हो, 0x -5, लुक एट दिस। अब कुछ लोगों के लिए ये डिवीजन, राइट, एकदम सिंपल हो गया, आंसर भी वही आएगा। लेट मी एक्सप्लेन, 3x² है, क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 तो है ही, सिर्फ x², तो आपका ये बन गया 3x4, देखते जाना, ये दूसरी मेथड है, ये 0 इंटू दिस 0, -5x², साइन चेंज, ये बचा 6x³, नीचे की साइन से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि वो 0 है,
प्लस 5 माइनस 2 तो कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस 10x। किससे मल्टीप्लाई करना है 3 है और 6 है तो 2x 6x क्यूब 0x स्क्वायर माइनस 5 टू 10x। ये गया ये गया ये गया ये दोनों गए, यहाँ क्या बाकी बचा 3x स्क्वायर और यहाँ से क्या नीचे उठाएंगे -5। क्या सेम है 3x स्क्वायर -5 सेम टू सेम है तो क्या लिखते हैं 1। तो 3x स्क्वायर -5 माइनस प्लस ये 0 0 तो आपका सीधा आंसर आ गया। लुक एट दिस जो मैंने यहाँ पे किया था, जिन लोगों ने आगे लिखा हो तो अब उसका फैक्टर क्या है सेम है x + 1 x + 1। अगर ये भी किसी को नहीं आता है तो वो भी बता दूं x² + x + x स्प्लिट किया कॉमन क्या हुआ x × x + 1 1 कॉमन x + 1 हेंस 2 बार आ गया x + 1 तो x + 1 2 बार आया तो इसके 2 रूट आ गए, एक -1 और -1। दिस इज अ 2 सम। आपको दो में से जो मेथड अच्छी लगे आपको करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन 4 ये भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सम है लास्ट ईयर 2019-20 राइट में ये सम पूछा था। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या है ऑन डिवाइडिंग, मतलब ये आपका px है, ऑन डिवाइडिंग px x³ - 3x² + x + 2 बाय पोलिनोमियल gx। कौन है वो पता नहीं, राइट डिवाइड किया, क्वोशंट दिया है, व्हाट इज क्वोशंट qx, राइट qx इज x - 2 एंड व्हाट इज योर rx, बहुत अच्छा सम है -2x + 4। हो सकता है ऐसा एक सम में आपको दूं। चलो तो आपके पास एक फॉर्मूला है px gx × qx + rx। ये अगर नहीं आता है तो भी आप कॉन्सवे में जाके अपना मुंह धो सकते हो। px क्या है x³ - 3x² + x + 2। what is gx? okay we don't know that what we are looking for. what is qx? okay x - 2 and what is rx? okay rx में -2x + 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो खाली gx चाहिए ना, तो पहले ये तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको अभी रहने दो। ये प्लस माइनस वाले को पहले इस तरफ हटा के करो। ओके x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4 और यहाँ पे बाकी क्या बचा तो कि gx × x - 2। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और ये प्लस माइनस में था, राइट। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए g(x). ये सम को बराबर देखो क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा एक मैं आपको देने वाला हूं। x³ - 3x² + x और 2x मिलके कितना हुआ तो कि भाई 3x, ये रहा, -4 और +2 मिलके कितना होने वाला है 2। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको क्या करें x - 2, तब जाके आपका gx मिलेगा। और अब gx ढूंढने के लिए करेंगे क्या तो कि कुछ नहीं, x - 2 को इससे डिवाइड करो, तो कर लेते हैं। x³ 3x² 3x और 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो x² × x x³ -2x², ये माइनस ये प्लस अब किससे मल्टीप्लाई करें -x, तो -x² माइनस +2 गुड, ये प्लस ये माइनस, राइट। तो यहाँ बचा क्या 3x - 2x x और यहाँ -2।
ये जब सेम है ना तो आंख बंद करके फिर खोल के यहाँ 1 लिख देने का, क्योंकि सेम टू सेम ही आएगा। x इंटू 1 x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस प्लस 0 0, मतलब के व्हाट इज योर जी x, तो आपका g ऑफ x आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज योर आंसर। ऐसे सम पूछते राइट, आपको बताया 1920 में पूछा था। Do you want one such kind of sum? Okay, मैं दे देता हूँ, चलो, राइट, ओके।